तो बात करेंगे नई संसद भवन के उद्घाटन को लेकर तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं और भव्य कार्यक्रम होगा। इसको लेकर तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। ग्राउंड जीरो पर भी मेरे सहयोगी मौजूद हैं, वो आपको तस्वीरें भी दिखाएंगी, वहां की हलचल भी दिखाएंगे, क्योंकि साधु संतों का भी जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। सेंगोल सेरेमनी से कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे नई संसद भवन का और इसके साथ ही मेरी सहयोगी अनन्या बेदी और मेरे सहयोगी राजीव भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। उनसे ज्यादा अपडेट लेते हैं और तस्वीरें भी देखते हैं। अनन्या, ओवर टू यू। बिल्कुल, नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी और नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। आज हम मौजूद हैं कर्तव्य पथ पर, जहां पर देश की नई संसद का कल उद्घाटन किए जाने की तैयारी है। बिल्कुल, अब कुछ ही घंटे बचे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई संसद भवन का उद्घाटन करेंगे, लेकिन विपक्ष जो है वो लगातार इसको लेकर सत्ता पक्ष पर निशाना साध रहा है। लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि विपक्ष का ये जो विरोध है, क्या वो सियासी है? क्या लोकतंत्र के इस मंदिर से विपक्ष को कोई सरोकार नहीं है? क्या विपक्ष को कोई सरोकार नहीं? क्योंकि इसी संसद के जरिए, इसी नई संसद के जरिए आगे आने वाले दिनों में देश के लिए तमाम मुद्दों पर विचार विमर्श होगा, तमाम चर्चाएं होंगी, तमाम बहस होंगी, और वो भी इसी नए संसद भवन से। हम समझेंगे उस सेंगोल का इतिहास, जिस सेंगोल को स्थापित किया जाना है ठीक स्पीकर की कुर्सी के बगल में। वो सेंगोल क्या राजदंड एक मात्रक की तरह है, एक यूनिट की तरह है, एक इकाई की तरह ये दर्शाने के लिए है कि किस तरीके से सत्ता हस्तांतरण हुआ था 1947 में, आज से कई साल पहले। और इसके साथ ही यहीं से हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार विपक्ष किस बात को लेकर बॉयकॉट जो है, 21 दल ऐसे हैं अभी तक जो बॉयकॉट कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच सेंगोल को लेकर भी समाजवादी पार्टी जो है वो सवाल खड़े कर रही है। बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार ये विरोध किस बात को लेकर है, क्योंकि जब बार बार जिक्र ये किया जा रहा है कि लोकतंत्र का मंदिर है, तो सभी पार्टियां जो है वो एकजुट होकर यहाँ पर क्यों नहीं पहुंच रही है। सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। ये दो इमारतें नहीं हैं, ये दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर हैं। ये वो जगह है जहां से हिंदुस्तान का मुस्तकबिल तय होता रहा है। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के वक्त से लेकर मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक सभी ने संसद के जिस चौखट को नमन किया, अब उस संसद का ठौर ठिकाना बदल रहा है। एक नया संसद भवन बनकर तैयार है। अब संसद की कार्यवाही लोकतंत्र के इस नए मंदिर में होगी, जो ब्रिटिश कालीन गुलामी की दास्तां से मुक्त नए भारत के सपनों की इबारत है। 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई संसद का शिलान्यास किया था और 28 मई 2023 को इसका उद्घाटन हो रहा है। मौजूदा वक्त आने वाली जरूरतों और तकनीक के लिहाज से अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस नया संसद भवन रिकॉर्ड 30 महीने में तैयार हुआ है। ये भवन ब्रितानी हुकूमत की निशानियों से मुक्ति की कामना का इजहार है। दुनिया में अपनी तरक्की और ताकत का परचम लहराते देश की दुदुम्भी है नया संसद भवन। ये नए सपनों, नए संकल्पों, नई संभावनाओं और नई सफलताओं को अर्जित करते राष्ट्र की गौरव गाथा है। अंग्रेजों के जमाने में बना संसद भवन अब इतिहास का हिस्सा बनने जा रहा है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को पीएम मोदी ने साकार कर दिया है और हिंदुस्तान के लोकतंत्र की नई पहचान बन गया है नया संसद भवन। नए संसद भवन की बिल्डिंग 108 फीट ऊंची है। इसका आकार तिकोना है। 4 मंजिला नया संसद भवन भव्य है, आलीशान है। ये जितना खूबसूरत है उतना ही विशाल और सुरक्षित भी। हम आपको इसकी भव्यता की एक झलक दिखलाते हैं। नया संसद भवन 64,500 वर्ग मीटर में बना है। इस इमारत में 3 दरवाजे हैं, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार, कर्म द्वार। नई संसद पुरानी संसद से 17,000 वर्ग मीटर बड़ी है। मोर की थीम पर बने इस नए संसद भवन को देखकर हर हिंदुस्तानी का मन झूम उठेगा। हरे भरे पेड़ों के बीच लोकतंत्र की बयार यहीं से हिंदुस्तान के गांव और शहरों तक बहेगी। लेकिन हम आपको बता दें कि ये नया संसद भवन किसी भी झटके से हिलेगा डुलेगा नहीं। जी हां, हम बात यहां पर सियासी झटकों की नहीं बल्कि भूकंप के झटकों की कर रहे हैं। दरअसल दिल्ली एनसीआर जो है वो सिस्मिक जोन 4 में आता है। इस जोन में 7.9 से 8 की तीव्रता के भूकंप आ सकते हैं, जो कि बहुत खतरनाक हो सकते हैं।
इस नए संसद भवन को बनाने में इस बात का ख्याल रखा गया है कि अगर भूकंप के झटके तेज भी आते हैं तो इस बिल्डिंग का एक ईंट भी नहीं खिसक सकता। यानी भूकंप अगर तेज भी आ जाता है तो इस बिल्डिंग का बाल भी बाका नहीं होगा। कैमरामैन कुलभूषण के साथ अनन्या बेदी, इंडिया न्यूज। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे इस चर्चा में जब एक अहम दिन, एक ऐसा पड़ाव जो पड़ाव है भारत की नई संसद का, प्रधानमंत्री उसका उद्घाटन करने वाले हैं, लेकिन इसको लेकर सियासत या यूं कहें बयानबाजी काफी ज्यादा रही है। पिछले कुछ दिनों में तो काफी ज्यादा हो गई है। मेरे साथ मेरे खास मेहमान जुड़ रहे हैं, दीपक झा भाई जुड़ रहे हैं कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर, बहुत स्वागत है दीपक भाई आपका। धनंजय गिरी भाई जुड़ रहे हैं मेरे साथ बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर। जानने की कोशिश करेंगे इनसे कि आखिर मकसद क्या था, क्या तैयारी थी देश को भविष्य के लिए, नई संसद से क्या उम्मीदें थी, प्रधानमंत्री की क्या सोच थी। और मेरी सहयोगी अनन्या भी मौजूद है। बिल्कुल, इसके साथ ही अंजलि राय हमारे साथ आम आदमी पार्टी की तरफ से जुड़ गई हैं और साथ ही हमारे साथ जुड़ गए हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रदीप भाटी। लेकिन धनंजय जी, पहला सवाल आपसे ही है, कल बहुत बड़ा दिन है देश भर के लिए और सबसे ज्यादा बड़ा दिन क्योंकि बीजेपी इसे देख रही है, लोकतंत्र का मंदिर। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब श्रम योगियों से मिलते हैं तो वो कहते हैं कि आप इमारत नहीं इतिहास बना रहे हैं। सबसे पहला सवाल यही है कि 21 दल अभी भी हैं जो बॉयकॉट कर रहे हैं, नई संसद भवन के उद्घाटन में शामिल नहीं हो रहे हैं। कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कोई बात कहते हैं तो कहते ही नहीं बल्कि उसको जीते हैं। सदन के सामने और संसद के सामने प्रधानमंत्री जब आते हैं तो जिस सदा संहिता के साथ वो संसद के सामने झुक जाते हैं, उसी जिम्मेवारी के साथ इस देश के लोगों के सपने को अपने सर आंखों पर उठाते भी हैं। इस नरों में इंद्र होना, नरेंद्र होने की जो कल्पना है उनकी, आज दुनिया में भारत के जिस तरह से डंका बजा रहे हैं और जिस तरह से पापुआ के में आप लोगों ने देखा किस तरह से झुका और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने किस तरह से उन्हें द बॉस कहा, उससे आगे बढ़ते हैं। देश के लिए, गांव गरीब किसान गुर्बत के लिए लुटियन के बनाए हुए इस संसद को लूट का केंद्र बना दिया गया। एक पुराने सदन में के लगे 144 पाए, धारा 144 लोगों की, जमहूरियत में लोगों की जबान खामोश करने की चीज बन गई, लोगों की जबान बंद की गई। आज 2012 में जब कांग्रेस ने, मीरा कुमार जी ने खुद इसको लिखा कि भाई नया संसद बनना चाहिए, उन्होंने पत्र लिखा है। और विपक्ष की दिक्कत यह है कि कैसे गांव गरीब किसान का बेटा, एक व्यक्ति, एक साधारण एक चाय बेचने वाला व्यक्ति राष्ट्र के सपनों को साकार करता हुआ, नित्य निरंतर देश को नई ऊंचाइयां छूता हुआ, आज कैसे उन्होंने स्टोन भी रखा, लेइंग स्टोन भी रखा, पत्थर भी रखा और उद्घाटन भी कर दिया, शिलान्यास भी कर दिया। किस तरह से इस तरह से राष्ट्र का विकास हो रहा है। अहरनी सेवा में आठों पहर 24 घंटे प्राणों की वर्तिका बनाकर तिल तिल पल पल राष्ट्र योग को समर्पित एक महापुरुष की भांति चल रहे हैं। मेरा यही सवाल है क्योंकि कांग्रेस भी एक ऐसी पार्टी है जो विरोध कर रही है, आप लोग उद्घाटन में नहीं पहुंच रहे हैं, आप अभी यहाँ पर आए हैं, आपको अच्छा नहीं लग रहा है? पूरी बिल्डिंग बनी हुई है, लोकतंत्र का नया मंदिर कल बनने जा रहा है, फिर किस बात को लेकर बॉयकॉट किया जा रहा है? ये तो देश के लिए है ना, देश की जनता के लिए, लोकतंत्र के लिए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का घर तो है नहीं जो आप लोग बॉयकॉट कर रहे हैं। अनन्या जी, आपका सवाल बहुत सही है। मंदिर जब बनता है तो मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है ना, तो उसमें प्राण का वास हो जाता है, तब देवता का वास होता है। ये संसद भवन है। आपका सवाल थोड़ा सा मैं करेक्ट करूंगा, संसद का कोई बहिष्कार नहीं कर रहा है, कोई विपक्ष। लेकिन इसके जरिए लग तो यही रहा है ना, आप उद्घाटन में नहीं जा रहे तो बहिष्कार संसद का ही हो गया। जनता को आप लोग गुमराह मत करिए। सवाल आपका हो जाना चाहिए, क्या देश के राष्ट्रपति का बहिष्कार नहीं कर रही है भाजपा? क्या देश के राष्ट्रपति का बहिष्कार नहीं कर रहे नरेंद्र मोदी जी? संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है और राष्ट्रपति महोदय यहाँ सामने हैं। क्या बालकनी से देखेंगे कि ये देखो संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है और मैं यहाँ बैठी हूँ? नरेंद्र मोदी जी, क्या आप एक महिला का अबला बना के आप राजतंत्र की बात कर रहे थे और राजदंड की बात कर रहे थे, जहां पे महिलाओं का दमन किया जाता था, जिस सदी की बात कर रहे हैं आप राजतंत्र की, तो क्या आप राजतंत्र यहाँ पे लाना चाहते हैं? बात यह है कि संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है, आप खुद बताइए, एक कारण बता दीजिए कि राष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाए रहे हैं? देश के राष्ट्रपति नहीं, दीपक भाई, देश के राष्ट्रपति के साथ तो बहुत आदर है हम सबका, महामहिम में हमारी इतना ही आदर था, तो जब चुनाव हो रहा था तब आप लोग क्यों खिलाफ हो गए थे? क्यों नहीं यशवंत सिन्हा को वापस ले लिया गया? देखिए, ये आदिवासी महिला थी देश की। देखिए, आज जो प्यार आपको उमड़ रहा है, क्या ये व्यक्ति विरोध का परिचायक नहीं है दीपक जी? देखिए, चुनाव इसीलिए होता है कि दो दल, दो लोग लड़ते हैं। राष्ट्रपति भी, कहीं संविधान में नहीं लिखा है कि दो व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकते। दो दल के व्यक्ति दो तरफ से खड़े हो सकते हैं चुनाव लड़ने के लिए। तो जब तक राष्ट्रपति नहीं बनी थी
तब तक विरोधाभास था, लेकिन राष्ट्रपति बनने के बाद वो सर्वोच्च नागरिक हो जाती हैं, इस लोकतंत्र की प्रहरी हो जाती है और रक्षक हो जाती है। और जब आप लोकतंत्र की बात करते हैं तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों की वो सर्वोच्च होती हैं, और सदन में बिल पास होगा, कानून बन के जाएगा। नेताओं ने राष्ट्रपति के भाषण पर क्या कुछ कहा है, अगर वो निकालने आए सिलसिलेवार तो पता चल जाएगा आदर राष्ट्रपति का वहाँ क्या है। अलका जी के पास मैं बैठाऊंगा, सबसे बात कर लूं। अगर किसी ने अभिभाषण पे कुछ शब्द कहे तो फिर नरेंद्र मोदी जी महिलाओं का सम्मान करते, महिलाओं का मान करते, दीपक जी चलिए ठीक है, आपके पास कांग्रेस के लोगों ने सम्मान नहीं दिया, हम सम्मान दे रहे हैं। आपने क्या किया है? अंजलि जी भी हमारे साथ हैं। अंजलि जी, धनंजय भाई, क्योंकि आपके पास 21 ऐसी पार्टियां हैं जिसमें आम आदमी पार्टी भी शामिल है, क्या लग रहा है क्यों आप लोग बॉयकॉट कर रहे हैं? बॉयकॉट की वजह क्या है? आर्टिकल 79 अगर हम पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसमें साफ लिखा है कि पार्लियामेंट कैसे बनती है। प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा तीनों को मिलाकर पार्लियामेंट बनती है, और जो प्रेसिडेंट है वो हेड ऑफ द स्टेट है। फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दूसरे नंबर पर आते हैं वाइस प्रेसिडेंट, और तीसरे नंबर पर आते हैं प्राइम मिनिस्टर। लेकिन इतने महत्वपूर्ण मौके पर, और बड़े गर्व की बात है कि हमारी प्रेसिडेंट जो हैं वो एक आदिवासी वर्ग से हैं और महिला हैं। हमें बहुत खुशी होती अगर उनसे उद्घाटन कराया जाता। इससे पहले जब भी कोई पार्लियामेंट से संबंधित, चाहे वो लाइब्रेरी थी या एनेक्स थी पार्लियामेंट की, उनके उद्घाटन हुए तो शिलान्यास जो था, या तो वो या उद्घाटन प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर ने आपस में बांट कर किया। ये पहली बार है जब शिलान्यास भी प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं और उसका उद्घाटन भी प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं। तो इस वजह से हमारा विरोध है कि इसका उद्घाटन जो था वो जो हमारी प्रेसिडेंट हैं, आदरणीय महिला हैं, उनसे होना चाहिए था। द्रौपदी मुर्मू। प्रदीप भाई, समाजवादी पार्टी इस पर क्या रुख अपना रही है? संसदीय प्रक्रिया है, ये भवन बहुत पुराना चुका है, करीब 100 साल होने वाले हैं। नया भवन अस्तित्व में आ रहा है, देश का भवन है, देश के लिए चर्चा का स्थान है। समाजवादी पार्टी इस पर क्या रुख अपना रही है कल के आयोजन को लेकर? आपने बहुत ठीक कहा, लगभग 100 साल का सफ़र पुराने संसद ने तय किया है, और गुलामी से लेकर आज़ादी तक और आपातकाल से लेकर विरोध और आंदोलन तक, अब ये मोदी काल है जिसमें अघोषित आपातकाल से लेकर संसद को म्यूट करने तक का सफ़र तय करा है। देखिए, नया संसद लोकतंत्र, इस समय लोकतंत्र का स्वर्णिम काल नहीं चल रहा है। ये तो आप भी समझते हैं, जानते हैं कि किस तरह से संवैधानिक संस्थाओं पर पहरा लगाया जा चुका है। यहाँ तक कि प्रेसिडेंट साहिबा जो अभी जिक्र हुआ कि आर्टिकल 79 का जिक्र हुआ, और कितने पास कुछ ही कदमों की दूरी पर उनका निवास है, वो इस उद्घाटन समारोह में शामिल नहीं कराए जा रहे हैं। तो ये बड़ा दुख का वो है हमारे लिए। तो हम ये चाहते थे कि प्रेसिडेंट साहिबा को ये मौका मिलना चाहिए था कि वो भी उसमें आके शामिल हों। दूसरी बात ये है कि अगर हम इसकी बात करें कि बीजेपी का जो तर्क करें या कुतर्क करें कि कांग्रेस ने ये सब किया, पहले उन्होंने नहीं बुलाया, तो देखिए ये इस लॉजिक से तो कुछ कई बार ऐसा भी हुआ है कि आदरणीय अब्दुल कलाम साहब हों, के आर नारायणन साहब हो, सोमनाथ चटर्जी जी हों, इन सब ने आके उद्घाटन शिलान्यास किया हो या लोकार्पण किए हैं। तो इस तरह के तर्क देना बिल्कुल गलत है। और संसद पूरे देश की है और हम सबको पूरा सम्मान है उस संसद का, लेकिन उस संसद के लिए सबसे ज्यादा आप खुद ही कह रहे हैं कि संसद पूरे देश की है, तो फिर सवाल यहीं से उठ जाता है कि विपक्षी पार्टियां क्यों नहीं पहुंच रही है। धनंजय जी से इस पर मैं जवाब लूंगी, लेकिन इससे पहले सेंगोल आज कर्तव्य पथ पर हम मौजूद है। राजीव, सेंगोल के इतिहास को समझना बहुत जरूरी है। प्रतीक के रूप में इसकी अहमियत क्या है और 75 साल से आखिरकार ये क्यों संग्रहालय में पड़ा हुआ था? और आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई संसद में इस सेंगोल को स्थापित कर रहे हैं, तो इसके पीछे का मकसद क्या है? विपक्षी पार्टियां इसको लेकर विरोध क्यों कर रही है? इस रिपोर्ट के जरिए सबसे पहले समझिए।
सोने की परत चढ़ाई गई है। इसके ऊपरी हिस्से पर नंदी विराजमान हैं और इस पर झंडे बने हुए हैं। उनके नीचे तमिल भाषा में कुछ लिखा हुआ भी है। इस सेंगोल को 1947 में बनवाया गया था। तो अब सवाल है कि सेंगोल 1947 में क्यों बनवाया गया था? दरअसल 14 अगस्त 1947 में आजादी के वक्त जब लॉर्ड माउंटबेटन ने पंडित नेहरू से पूछा कि सत्ता हस्तांतरण के दौरान क्या आयोजन होना चाहिए, तो नेहरू जी ने अपने सहयोगियों से चर्चा की। तब स्वतंत्रता सेनानी सी गोपालाचारी ने सेंगोल प्रक्रिया के बारे में उन्हें बताया था। इसके बाद इसे तमिलनाडु से मंगाया गया और फिर आधी रात को पंडित नेहरू ने माउंटबेटन से इसे स्वीकार किया। इसका अर्थ था पारंपरिक तरीके से भारत की सत्ता अंग्रेजों के हाथों से हमारे पास आई। युगों से जुड़ी हुई एक परंपरा छिपी है। इसको तमिल में सेंगोल कहा जाता है और इस शब्द का अर्थ संपदा से संपन्न और ऐतिहासिक है। 14 अगस्त 1947 की रात को लगभग 10:45 पर पंडित जवाहरलाल जी ने विशेष रूप से तमिलनाडु से आए हुए अधिनम से सेंगोल को स्वीकार किया था। सेंगोल को हिंदी में राजदंड कहा जाता है और इसका इस्तेमाल चोल साम्राज्य से होता आ रहा है। इस साम्राज्य का जब कोई राजा अपने उत्तराधिकारी की घोषणा करता था तो उसे सत्ता हस्तांतरण के रूप में सेंगोल देता था। सेंगोल देने की परंपरा चोल साम्राज्य से ही चली आ रही है। तभी से तमिलनाडु और अन्य दक्षिण भारतीय राज्यों में निष्पक्ष और न्यायपूर्ण शासन का प्रतीक माना जाता है। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि मौर्य और गुप्त वंश में भी सेंगोल का इस्तेमाल हुआ करता था। 14 अगस्त 1947 को सत्ता के हस्तांतरण के वक्त 3 लोग विशेष रूप से तमिलनाडु से दिल्ली सेंगोल लेकर आए थे। इसे मद्रास के स्वर्णकार वुम्मिडी बंगारू चेट्टी ने हस्तशिल्प कारीगरी के जरिए बनवाया था। सेंगोल की आखिरी परंपरा तमिल राज परिवारों तक जीवित रही। दिल्ली के मलाई मंदिर के प्रधान पुजारी वैद्यनाथन शिवाचार्य ने भी इसके बारे में जानकारी दी। संस्कृत भाषा में ब्रह्मदंड, कैसे ये ब्रह्मा का हाथ में भी दंड, जिसे सृष्टि करने के लिए, जगत सारा सृष्टि करने के लिए उनका दंड से सारा सृष्टि होता। इसका बाद में सुब्रमण्य स्वामी का हाथ में आए ये सृष्टि। इसलिए अभी साउथ इंडिया में कितना कार्तिक मंदिर में देखो, उनका हाथ में भी राजदंड होता है, सेंगोल होता। ये सेंगोल धर्म करने वाला, अधर्म नाश करने वाला, कोई अधर्म में जाएंगे ये नाश करने वाला। राजा कैसे होना चाहिए? यथा राजा तथा प्रजा, संस्कृत भाषा में बोलता है यथा राजा। राजा भी धर्म मार्ग में जाना चाहिए, उसी टाइम में लोग भी धर्म मार्ग में, लोग अधर्म मार्ग में जाएंगे, राजा भी अधर्म मार्ग में जाएंगे। इसलिए राजा धर्म मार्ग में जाना, राजा का हाथ में सेंगोल होना चाहिए। सेंगोल देख के उनका भय आता, मैं अधर्म नहीं करना चाहिए, किसी का अधर्म के लिए सपोर्ट नहीं करने के लिए, इसलिए ये सेंगोल बोलता है। बता दें कि प्रयागराज के एक म्यूजियम में दुर्लभ कला संग्रह के तौर पर एक गोल्डन स्टिक रखी हुई थी, जिसे अब तक नेहरू की सोने की छड़ के रूप में जाना जाता रहा है। लेकिन हाल ही में चेन्नई की एक गोल्डन कोटिंग कंपनी ने म्यूजियम प्रशासन को इस स्टिक के बारे में अहम जानकारी दी थी। कंपनी का दावा था कि ये कोई स्टिक नहीं बल्कि सत्ता हस्तांतरण का दंड है। गोल्डन ज्वेलरी कंपनी VBJ का दावा है कि 1947 में उनके वंशजों ने ही इस राजदंड को अंतिम वायसराय यानी माउंटबेटन के आग्रह पर बनाया था। 4 अगस्त 1947 को नेहरू जी को सेंगोल मिलने के बाद इसे प्रयागराज के आनंद भवन में रख दिया गया था। नेहरू खानदान का पैतृक निवास है। 1960 के दशक में इसे वहीं के म्यूजियम में शिफ्ट कर दिया गया। 1975 में शंकराचार्य ने भी अपनी पुस्तक में इसका जिक्र किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करीब 1.5 साल पहले सेंगोल और 1947 की इस ऐतिहासिक घटना के बारे में बताया गया था। अब मोदी सरकार ने इस राजदंड यानी सेंगोल की प्रतिष्ठा में 4 चांद लगा दिए हैं। नए संसद भवन का अहम हिस्सा बन गया है ये सेंगोल। ब्यूरो रिपोर्ट,
इंडिया न्यूज। तो आप संगोल के इतिहास के बारे में जान रहे थे। चोल राजवंश का एक प्रतीक हुआ करता है जो राजतंत्र के तौर पर आगे स्थानांतरित किया जाता था जब सत्ता का स्थानांतरण होता था। 1947 में 14 अगस्त रात में नेहरू जी को दिया गया माउंटबेटन की तरफ से एक तरीके से सत्ता हस्तांतरण था। धनंजय जी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं और हम लगातार बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कल उद्घाटन करने वाले हैं। ये वो संसद होगी जिस संसद में अब आने वाले सभी सांसदों को मौजूद रहना होगा। 1971 में जिस तरीके से कुछ तय किया गया था उस हिसाब से जो जगह है, जो आबादी है, जो प्रतिनिधित्व है, उसमें बड़े बदलाव हुए हैं। लिहाजा नई संसद अपरिहार्य थी, जरूरत थी। लेकिन अगर विरोध नहीं होता तो अच्छा होता। नरेंद्र जी देखिए, विरोध के लिए विरोध हो रहा है। लोकतंत्र के तांत्रिकों ने लोक को गायब कर दिया और तंत्र से लोकतंत्र को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। आज लोकतंत्र स्थापित हो रहा है। लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार जिसमें आम आदमी, गांव गरीब किसान की चिंता की गई है। गुर्बत से शोहरत तक का सफर करने वाला एक गरीब आदमी आकर के आज संसद में बैठा है और सदन की गरिमा को सर आंखों पर उठा कर लेकर चल रहा है। विपक्ष विरोध न करता तो अच्छा होता है, लेकिन हर घड़ी चश्मे दीदार में रहने के लिए कुछ न कुछ हुनर चाहिए बाजार में रहने के लिए। ये सिर्फ विरोध के लिए किया जाने वाला विरोध है। 24 अक्टूबर 1975 के दिन जब इंदिरा गांधी जी ने एनेक्सी का उद्घाटन किया था तो राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे, उन्हें क्यों नहीं बुलाया भाई? 15 अगस्त 1987 को जब राजीव गांधी ने पार्लियामेंट लाइब्रेरी की नींव रखी थी तो क्यों नहीं बुलाया? कहते हैं छोटी छोटी चीजें बनाई। भाई जिसकी जितनी क्षमता थी उतना बनाया। जिसके हृदय विशाल है, जिसके हृदय में पूरा भारत बसता है, जिस तो वो व्यक्ति पूरा संसद नया बना दिया। 2012 में कांग्रेस ने पास रिक्वेस्ट किया था मीरा कुमार जी ने, भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार के मुखिया आदरणीय नरेंद्र मोदी ने इसको बनाया। भाई कुछ ये सिर्फ विरोध के लिए किया जाने वाला विरोध है। दीपक झा मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। दीपक झा, कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर आप यहाँ पर हैं। अभी मैं अलका जी के पास भी जाऊंगा। दीपक झा, कर्नाटक चुनाव के बाद जो जीत आपको हासिल हुई, संयुक्त विपक्ष इसके जरिए क्या अपनी एक बड़ी प्रभावकारी इमेज सामने रखने की कोशिश तो नहीं कर रहा कि इस आयोजन का विरोध करे और अगर प्रधानमंत्री पीछे हटते हैं तो एक संदेश दे जनता के बीच में? देखिए, विरोध आयोजन का हो रहा है, संसद भवन का नहीं। तो मैंने बार बार आपसे यही कहा, संसद का रिक्वेस्ट विरोध नहीं हो रहा। संसद भवन में जिस तरीके से मोदी मानसिकता को बढ़ाया जा रहा है, कहते हैं ना, पुरुष बलि नहीं होता है, समय हो तो बलवान, भीलन लूटी गोपियां वही अर्जुन वही बाण। तो नरेंद्र मोदी जी, आप ये समझ लीजिए, आपके विरोध नहीं कर रहे हैं कोई, आपके 56 इंची सीने में जो भाव भरे हुए हैं उसका विरोध कर रहे हैं। भाव को आप परिष्कृत कीजिए। देश का प्रधानमंत्री है, देश का प्रधानमंत्री है एक मिनट सुनिए तो नहीं, देश के प्रधानमंत्री है। मैं आपको दे रहा हूँ मौका। देश के प्रधानमंत्री हैं, अगर देश के लिए वो एक नई सोच लेकर सामने आते हैं तो क्या संयुक्त विपक्ष के नाम पर कांग्रेस लीड करेगी ऐसे विरोध को? देखिए, हमारा संविधान कहता है कि जो देश के सर्वोच्च शिखर पे ना, वो देश के सबसे नीचे तबके का ध्यान रखे। जो देश के सर्वोच्च शिखर पे, तो नरेंद्र मोदी जी सर्वोच्च शिखर पर बैठे हुए हैं लोकतंत्र के। लेकिन ये भाई साहब, लोकतंत्र का मतलब क्या पढ़ा रहे हैं लोग? तो इन्होंने लोगों को गायब कर दिया। तंत्र इनके हाथ में आ चुका है। 56 इंच के हाथ में बीजेपी तो ये भी कह रही है कि परिवारवाद वाली जो पार्टियां हैं ना, सवाल है वही विरोध खराब हो गए। मैंने कहा कि लोग से तंत्र के द्वारा लोकतंत्र को चलाने वाले लोग आज परेशान कर रहे हैं। आप अपनी बात धनंजय जी और दीपक जी, पहले मेरा सवाल सुनिए। आप राजीव गांधी जी को जितना देर बोले दीपक जी, कोई आपत्ति नहीं। दूसरे को बड़ा बनना किसी ने राहुल धनंजय जी, एक बार सुन जाइए, एक बार प्लीज सुन लीजिए। धनंजय जी सुन लीजिए, दीपक जी आप अलका जी मेरे साथ जुड़िए। अलका जी, एक मिनट। अंजलि जी हमारे साथ हैं। धनंजय भाई, दीपक भाई, अलका जी, राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष, ये दो चीजों में हम उलझ तो नहीं रहे हैं पूरे आयोजन को लेकर। हम देश के लिए इतने महत्वपूर्ण पल को, एक राष्ट्राध्यक्ष हैं, एक शासनाध्यक्ष हैं, क्या हम उसमें बातों को उलझा नहीं रहे हैं? अलका जी, माफी चाहता हूँ अंजलि, आप माइक ले लीजिए प्लीज। ये विरोध किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है। ये विरोध इसलिए है कि आज देश की हालत क्या है। आज देश में प्रजातंत्र की हत्या की जा रही है। आज देश में कॉन्स्टिट्यूशन पर रोज प्रहार किए जा रहे हैं और इस वजह से इसे कहीं ना कहीं रोकना ज़रूरी है। इसीलिए ये जो है सारा विपक्ष इकट्ठा हो रहा है। 21 पार्टीज इकट्ठी हुई हैं। आज आप देखिए तो सही, हर जगह क्या होता है, जहां पर भी गैर बीजेपी सरकार बन जाती है वहां पर पहले तो
खरीद फरोख्त शुरू हो जाती है, एमएलएस को खरीदने की कोशिश की जाती है। लेकिन और अगर अंजलि जी, नहीं, मुझे पूरी बात आपने करने दीजिए, कहा, मुझे बात ठीक है, करने, बोलिए। आपने सब लोगों को टाइम दिया है। बोलिए। पहले खरीद फरोख्त की कोशिश होती है, एमएलएस तोड़ लिए जाते हैं, सरकारें गिरा दी जाती हैं, बीजेपी की बन जाती है। और अगर ऐसा नहीं होता तो एमएलएस के पीछे ईडी सीबीआई लगा दी जाती है, जो डर के मारे अगर सरकार टूट जाए तो फिर ठीक है, नहीं टूटती फिर उनके पीछे गवर्नर्स एलजीज लगा दिए जाते हैं। अभी आपने हाल ही में देखा, हम सब ने देखा कि किस तरह से दिल्ली में भी जो है ये जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो कस्टोडियन ऑफ अंजलि जी, वो मुद्दा अलग जा रहा है, मैं भी समझता हूँ, मैं समझता हूँ उस चीज़ अभी को। जो हमारे थोड़ा जो सा अलग जा रहा है। मुझे लगता है कि आज हम संसद को लेकर बात तो कर रहे हैं, संसद तो प्लीज आज 2 दिन की बात है, क्योंकि कल उद्घाटन हो जाएगा, उसके बाद से यही मुद्दे चलने वाले हैं। मैडम सुन लीजिए अंजलि जी, क्योंकि आपने कहा कि विपक्ष जो है वो एक साथ होने लग गया है, तो विपक्ष क्या सिर्फ संसद भवन के उद्घाटन को लेकर एक साथ हो रहे हैं या 2024 को लेकर भी आप लोगों के सुर मिलने लगे हैं? आप उनको इतना लंबा भाषण काय को देने को दे रहे थे? बीजेपी के जो कह रहे हैं कि गरीबों के वो हैं, मैडम आप नई संसद को लेकर बोलेंगी तो सुनने वालों को भी अच्छा लगेगा और यहाँ जो लोग हैं उनकी भी इज्जत रहेगी। और साथ ही मैं ये भी समझना चाहूंगी, क्योंकि आप ये मुद्दे उठा रही हैं, ठीक है, आप ये मुद्दे उठा रहे हैं, आपको नहीं लगता कि आप लोगों को नई संसद भवन के उद्घाटन में जाना चाहिए और वहाँ पर ये मुद्दे उठाने चाहिए और ये बात रखनी चाहिए? चारों जो पिलर्स हैं, चारों पिलर्स हैं डेमोक्रेसी के, चाहे वो मीडिया है, चाहे वो आगे बढ़ाएंगे नरेंद्र मोदी जी, देश को बताइए, चाहे वो पॉलिटी है, सबके ऊपर ये लोग आपने काबू बना करते दिया हैं। है और आज राष्ट्रपति, आप भी अपने एहसान दिल पर किया है हाथ क्या रख के महिला को बना के बताइए कि हमने कि क्या हो रहा है? आप अपने जो आप चाहती लोग है मन से बोल रही हैं, सिर्फ कितने नई बड़े-बड़े संसद के जर्नलिस्ट उद्घाटन आज को लेकर छोड़ के विपक्ष जा जो रहे है हैं। आप लोगों कितने के सुर एक चैनल्स को साथ मिल अमीर रहे हैं जो है या हमारे यहीं से इंडस्ट्रियल 2024 को लेकर भी घेराबंदी शुरू हो गई है? आप लोगों के सुर मिलने लगे हैं। अंजलि जी जवाब दीजिए। कोई भी पार्टी के बारे में बात ना की जाए, अगर देखिए, हम बोलने अगर- की कोशिश करते हैं हमारी आवाज को बंद किया जाता है। राजीव जी, अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो जिस दिन से आम आदमी पार्टी बनी उस दिन से लेकर के एक ही आदमी सरबराह है। ये कमल हासन की फिल्म है, जो सारे रोल एक ही आदमी निभाता, अरविंद केजरीवाल, और लोकतंत्र का मजाक उड़ाने के लिए इससे बड़ी मौकरी कोई हो ही मैं नहीं फिर सकती मुद्दे है। से भटकने की बात करूंगा। और ये लोग ठीक की है, बात करते हैं। मैंने उन्हें आप रोका। लोकतंत्र की धनंजय बात भाई, करेंगे। धनंजय भाई मैंने उनको रोका। देखिए, लेकिन आप मुद्दे से अनेक मुद्दे से अलग आप राजीव भी भाई- मत जाइए। राजीव भाई, संसद अनेक भवन उदाहरण तक है। रहें। छत्तीसगढ़ का उद्घाटन विधानसभा जी। किसने किया? जी। मणिपुर का विधानसभा का सबसे इंटरेस्टिंग है, सोनिया गांधी जी ने जाकर उद्घाटन किया। वो किस पद पर थी भाई? वो किस पद पर थी? इस तरह की घटना, इस तरह की बात करना, बेतुकी बात करना, आप आंकड़े लेकर के अखाड़े में मैं आपको मौका दूंगा। आप नई प्रदीप भाई को संसद मौका में, नहीं नई मिल रहा है। संसद प्रदीप में भाई, नए आंकड़े लेकर नए अखाड़े में उतरिए। ठीक है, आपका प्रदीप स्वागत है। मैं आ रहा हूँ। प्रदीप भाई को भी बीच में लाना होगा, उनको भी अकेले नहीं छोड़ सकते। प्रदीप भाई, बात वही आती है, हमारा राष्ट्राध्यक्ष कौन है, हमारे शासनाध्यक्ष कौन है? ये दोनों ही अपनी अपनी जगह जिम्मेदार हैं। अगर इनमें से कोई एक उद्घाटन कर रहा है, वो इस देश के लिए कर रहा है। आप लोगों को ही बैठना है, प्रतिनिधि बन के आप लोगों को ही देश की समस्या पर चर्चा करनी है। तो शुरुआत इतनी खराब करने की कोशिश क्यों हो रही है? और मौके मिलेंगे और तमाम चीजें मिलेंगी। देखिए, आप जिस तरह से बात कर रहे हैं ऐसा लग रहा है कि विपक्ष ये कर रहा है। आप सत्ता पक्ष से पूछिए, अगर भारतीय लोकतंत्र में समन्वय बनाने का कार्य अगर कोई करता है तो सत्ता पक्ष करती है, उसको साथ में विपक्ष को साथ लेके चलना चाहिए। तो जिम्मेदारी उनकी बड़ी है, उनको ये करना चाहिए। तो आपका सवाल सत्ता पक्ष से होना चाहिए। दूसरी बात अभी धनंजय भाई कर रहे थे कि कैसे कांग्रेस अध्यक्ष उस समय के तत्कालीन अध्यक्ष ने कैसे उद्घाटन किया। तो धनंजय भाई, 2 wrongs कैन नॉट मेक 1 right। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए। अगर गलत है तो वो गलत है, चाहे वो किसी भी पार्टी। सपा ने उसे और विरोध किया था। आप बात सुनिए, आप बात सुन लीजिए। आप जो बात कर रही हैं, संसद ईंट पत्थर सीमेंट की बनी एक आर्किटेक्चरल मार्वल नहीं है। ये 140 करोड़ लोगों की भावनाओं का प्रतीक है, जिसमें आपकी विधायिका प्रणाली भी अगर जोड़ लिया जाए तो लगभग 46% 47% बीजेपी और उसके ये 20-21 घटक दल जो अभी साथ दे रहे हैं वो 46 से 47% है। इसका मतलब बहुमत आपके खिलाफ है। फिर भी आप लेकिन अपना आप कह रहे ये हैं फरमान 140 करोड़ लोगों की भावना का प्रतीक है प्रदीप जी, सेकंड में तो बस आपको खत्म नहीं कर लगता लूं। है कि उन लोगों की भावना का आदर आपको रखना चाहिए? ये बातें देखिए, जो आप यहाँ पर कह रहे हैं, देखिए, आपको नहीं लोकतंत्र लगता कि में उद्घाटन में शामिल, लोकतंत्र में क्योंकि बहुत ऐतिहासिक दिन बहुमत। है। देखिए, लोग आप ये सवाल आप बहुत गलत कर रही हैं। ये सवाल आपको सत्ता पक्ष से करना चाहिए कि वो अनन्या ऐसा जी, क्यों करने दे रही है। और जब 46% आपके पास है, इसका मतलब आपके पास 54%
54% नहीं है, 54% बहुमत, जो लोकतंत्र बहुमत से चलता है। अगर बहुमत आपके पास नहीं है तो आप तुगलकी फरमान की तरह जो आप चाह रहे हैं ऑथोरिटेरियन रूल चला रहे हैं क्या? आप कुछ भी जो चाहेंगे वो कर लेंगे, आप प्रेसिडेंट को बाहर कर देंगे, कल आप कोई और प्रोजेक्ट जब शुरू हुआ था तो उसका विरोध किया गया था, न केवल विरोध किया गया था, अदालत में पहुंचा गया था और ये तक कहा गया था, एक मिनट दीपक झा भाई, कांग्रेस की तरफ से ये तब कहा गया था ये आपराधिक है, ये नहीं होना चाहिए। आज वो तैयार हो रहा है तो आप संदेश देने आए गए प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन ना करें। भाई, जो भरा नहीं है भावों से बहती, जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें सबके लिए न प्यार है न सम्मान है। मैं ये लाइन जोड़ूंगा। कब इसका नींव रखा गया था सेंट्रल विस्टा का, आप बताइए कब रखा गया था? जब गंगा के किनारे लाशें बह रही थी, लाशें तैर रही थी, लोग त्राहिमाम कर रहे थे, सड़क पे मर रहे थे, ऑक्सीजन नहीं थी देश में, तब देश का तानाशाह यहाँ पे बैठ के भूमि पूजन कर रहा था। ये क्या है? अगर इसका हमने विरोध किया, पहले दवाई दो, फिर लोगों की बात करो, फिर जनतंत्र की बात करना, फिर यही कांग्रेस की परेशानी है। इसलिए जिस तरह से भाजपा ने आज तक इसका जवाब नहीं दिया, भाजपा ने आज तक इसका जवाब नहीं दिया कि राष्ट्रपति को आपने बुलाया क्यों नहीं भैया? इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिया, दवाएं नहीं दी, भूल नहीं और पोलियो की दवा 3 जनरेशन तक खिलाई। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का नाम आना चाहिए शिला पट्टिका में, शिलालेख में, हर जगह तानाशाह देश का प्रधानमंत्री एक ही था भैया। जब संसद भवन बना तब नरेंद्र मोदी जी, जब सड़क बनी तब नरेंद्र मोदी जी, जब वंदे मातरम ट्रेन चल रही। अच्छा एक मिनट ठीक है दीपक जी सुन लीजिए, दीपक भाई सुन लीजिए, किसके पास है? देखिए सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, इनकी सुनने की आदत डालिए, सुना करिए। दीपक भाई आज विरोध है, राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं, आज विरोध है आपकी तरफ से, प्रधानमंत्री का क्यों उद्घाटन कर रहे हैं? कल यहाँ संसद बैठेगी, लोग बैठेंगे, आप जाएंगे। देश के प्रधानमंत्री का विरोध इस बात पर अब तक तो नहीं था। राजीव भाई जी, आपका सवाल गलत है। एक मिनट, जो कुछ लोग पैदा ही होते हैं विरोध करने के लिए, चुप होने का उन्हें कोई चुप काम होने नहीं का करना है। सिर्फ विरोध गलत है, सवाल गलत है आपका राजू भाई, आगे बोल रहा हूँ। सवाल ये है, जो लोग हमारा कह रहे हैं कि विरोध है हम सदन को उद्घाटन में नहीं जाएंगे, इस देश की जनता ने तय कर लिया है कि वो सदन में ही नहीं जाएंगे। इस देश की जनता ने ये तय कर लिया है कि वो सदन में ही नहीं जाएंगे। इस देश की आम आदमी कांग्रेस की तुगलकी फरमान प्रदीप जी, मेरा आपसे सवाल है, क्या वाकई सिर्फ प्रदीप जी पहले सवाल सुन लीजिए, प्रदीप जी पहले सवाल सुन लीजिए सर, कोई अलग कमांड का नहीं है। एक एक करके बात रखिए। दीपक जी प्लीज, आप एक सेकंड हो जाइए। आपने बोला अभी, करण जी आप भी बोलिएगा। दीपक जी, प्रदीप जी आपसे सवाल है मेरा, क्योंकि आप लोग नई संसद के उद्घाटन का बहिष्कार कर रहे हैं, क्या सिर्फ यही वजह है या फिर सेंगोल को लेकर भी आपकी पार्टी सवाल खड़े कर रही है? कहा जा रहा है कि हिंदुत्व के एक बात बताइए, एक बात बताइए, एक बात बताइए, एक बात बताइए, एक बात बताइए। देखिए, हमारे एक मिनट प्रदीप जी, कांग्रेस के एक बड़े नेता ने राष्ट्रपति के लिए ऐसे अपशब्दों का इस्तेमाल किया था कि माफी तक मांगी थी। आज राष्ट्रपति का अपमान क्यों दिखाई पड़ रहा है आपको? नहीं, आज राजनीति है, क्यों नहीं है राजनीति है? ये आपकी राजनीति है कि आज आप लोग इस तरीके से कर रहे हैं। किसी से पूछ लीजिए। एक सेकंड दीपक जी, आप प्लीज, आप अपमान होगा, विपक्ष जाएगा वहाँ मलाई खाने, ये क्या बेशर्मी की बात है? राष्ट्रपति यहाँ पे बैठे रहेंगे और विपक्ष जाके वहाँ फोटो खिंचवाए, ये शोभा देता है सिर्फ नरेंद्र मोदी जी को। नरेंद्र मोदी जी बधाई हो, 56 इंच का स्वागत करिएगा, फोटो खिंचवाइएगा, पूरी मीडिया में छुपाइएगा। नरेंद्र मोदी का 100 सालों का इतनी बेचैनी क्यों है भाई? इतनी परेशानी क्यों है भाई? इतना कलेजा क्यों फट रहा है भाई? इस देश का एक गांव गरीब किसान एक चाय बेचने वाले ने इस लोकतंत्र को मंदिर में विजय पताका फहरा दी है। काबिल नहीं थे तो आपने को बना दिया क्या? इतने को चुनावी सभा के सीना चौड़ा है। एक मिनट, द्रौपदी मुर्मू जी के काबिल व्यक्ति नहीं थे। आपने अपने तर्क रख दिए, आपने अपने तर्क रख दिए। 10 सेकंड, जनता सुन रही है। 10 सेकंड। द्रौपदी मुर्मू जी क्या काबिल नहीं थी राष्ट्रपति बनने के लायक? आप कहते हैं हमने बना दिया, हमने बना दिया। अरे आपने एहसान किया है क्या? एहसान किया है क्या? अरे आप लोग राष्ट्रपति के सम्मान की बात कर रहे हैं। पहला भाषण का बहिष्कार किसने किया था? आपकी पार्टी ने किया था।
अरे हमारी पार्टी ने किया तो आपकी पार्टी के लोगों ने कहा था, तब आप लोगों को बुरा नहीं लगा। अब एक मिनट सुन लीजिए, पहले प्रदीप जी को सुनने दीजिए। एटलीस्ट एक सवाल बनता है इसको अपने काले कारनामे छुपाने के लिए कोई भी बहाना चाहिए। आप पूछेंगे बहिष्कार तो क्या नहीं बताएंगे? आप पूछेंगे कि क्यों नहीं अधीर रंजन चौधरी जी ने माफी मांगी मेरे भाई, माफी मांग लिया उसके लिए। अगर उन्होंने ये परेशानी है, आगे बढ़ती तो नरेंद्र मोदी जी के बीजेपी की ये परेशानी है कि ये जहां इन्हें मौका मिलता है, जहां इन बीजेपी को मौका मिलता है, ये अपनी चुनावी सभा शुरू कर देते हैं। इनका देश से कोई सरोकार नहीं है। अभी हमारे बीजेपी के भाई बात कर रहे थे कि हमने, देखिए, जो संसद में लोग बैठेंगे, निश्चित वो लोग सभी पार्टी के बैठेंगे। इसका मतलब ये है कि हम जो आज अपमान हो रहा है राष्ट्रपति जी का, उसको वो अपमान सहन कर लें। दूसरी बात इन्होंने कही कि सपा को हमने साफ कर दिया। अरे भाई साहब, सपा तो दुगनी पावर से आई है, डबल हमारी फिगर्स हो गई हैं। अब एक मिनट, आप मेरे बीच में बात नहीं काटें, बात सुन लीजिए, थोड़ा सुनने का भी धैर्य रखिए। हमेशा मन की बात आप ही करेंगे ऐसा तो नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, हमारी 4% वोट शेयर बढ़ा है, ये उसी जनता ने हमको प्यार दिया है। तो आप जो घमंड में, यही घमंड पहले और जो सत्ता में रही पार्टियों का रहा, और आपने उनका हाल देखा अभी वो किस हालत में है, और यही हाल आपका होना है। जो आप अभी, और जो ये ट्रांसफर ऑफ पावर हो रही है संगुल से, ये बिल्कुल सही समय पे मोदी जी लेके आए हैं। इससे यही समय है 2024 से ट्रांसफर ऑफ पावर होगी और लगेगा, और ये पावर किसी विपक्षी दल के पास आएगी, और ये बहुत सही समय पे हो रहा है। और हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि हमें इस संसद से कोई, संसद की जो बनाई जा रही है उससे कोई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम इस बात से है कि आप हर संस्था को बुलडोजर कर रहे हैं। आप हर ये मौका देख रहे हैं कि हर जगह कैसे संस्था, हर अंजलि जी, जब ये विरोध, कल प्रधानमंत्री अगर इसका उद्घाटन कर रहे हैं, सारी तैयारियां हो चुकी हैं, वो करते हैं, आप लोगों ने इसका बॉयकॉट किया, आप शामिल नहीं हो रहे हैं, क्या जमीन पर आप लोग कुछ विरोध प्रदर्शन करेंगे जिस दौरान प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन कर रहे होंगे? हालांकि ऐसा नहीं होता तो एक अलग तस्वीर उभरती, लेकिन अगर ये है तो आपका लोकतांत्रिक हक है, आप कर सकते हैं। क्या जमीन पर भी आप कुछ करेंगे? देखिए, अभी मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि कोई प्रदर्शन किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। हम लोग सामूहिक तौर पर जितनी भी 21 पार्टीज हैं, सब लोग इसका विरोध करेंगे। और आप लोगों को इससे आपत्ति क्यों हो रही है? किस लिए होती है ऑपोजिशन? ऑपोजिशन इसीलिए होती है देश में। प्रजातंत्र तभी कायम रह सकता है जब कोई गलत बात हो तो ऑपोजिशन उसका विरोध करे। अगर ये कदम गलत है तो हम सब विरोध करेंगे। आपको इससे आपत्ति क्या है? इसको इश्यू क्यों बना रहे हैं आप? ये हमारा अधिकार है। आप लोग, और दूसरी बात है, यहाँ दो एंकर इकट्ठे बोलते हैं और अटैक करते हैं। ये क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है कि जैसे बीजेपी हो तो ज्यादा बेहतर हो। मैं भी आपसे उम्मीद नहीं करूंगा आप पर कोई व्यक्तिगत हमला नहीं। अनन्या जी बोलती हैं, उधर से वो बोलती है, समझ ही नहीं आ रहा। राष्ट्रपति का सम्मान नहीं किया जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन कर रहे हैं, क्या कहेंगे? किस पार्टियां भी यही कह रही है? देखिए, एक आदिवासी महिला को जो व्यक्ति अर्श से उठाकर फर्श पर ले आता है, उसकी सदा संहिता पे संदेह करना ही लोकतंत्र पे संदेह करने के बराबर है। और लोग और जब भारतीय जनता पार्टी मूल्यों और मानक का चुनाव, भाई साहब, जब उसको इसलिए बड़े जो आप कह रहे हैं राष्ट्रपति आप कह रहे हैं, तो आप तो हर बात पे कहते हैं चाय बेचने वाले से वो बने, बिल्कुल वो कैसे ऊपर? अर्श क्या हुआ? आज की बात करिए, आज की बात करिए। आज वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, प्रथम नागरिक है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, हेड ऑफ द स्टेट। उनका स्थान जो है उससे प्राइम मिनिस्टर से ऊपर है। आपने अर्श क्या पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया आपने। अगर वो बनी है तो अब वो प्रेसिडेंट है। अरविंद केजरीवाल ने 2 बार एक सच बोल दिया हो तो बता दीजिए। अरविंद केजरीवाल कहाँ गया? 2 बार एक बात बोलती हो तो आप डरते क्यों हैं इतना अरविंद केजरीवाल जी से? क्यों डरते हैं? बार-बार अरविंद केजरीवाल क्या हो गया? क्या है अरविंद केजरीवाल ना जाएं? अब दिल्ली सरकार और एलजी के बीच में क्या चल रहा है उस पर भी ना जाए। हो रहा है ना। समस्या क्या है विपक्ष को? अगर कुछ अच्छा हो रहा है, लोकतंत्र के लिए कुछ बेहतरीन हो रहा है, कुछ बहुत ही बेहतर किया जा रहा है, तो क्यों किया जा रहा है? परेशानी है, उनका कहना है कि हमसे गलतियां हो गई, हमने दिक्कत क्या है कि मोदी जी उद्घाटन न करें। ऐसा महामानव जो अत्यंत ही लोकप्रिय है लोगों के बीच में, गांव गरीब किसान जनता के बीच में, जिसकी लोकप्रियता आसमान छू रही है, और सिर्फ भारत में नहीं, वैश्विक स्तर पर जिसकी लोकप्रियता आसमान छू रही है, बाकी सब कुछ चलेगा। अरे मोदी जी करें ना भाई, मोदी जी इस देश के तानाशाह हैं। बात यह है जो कहते हैं कि अर्श से फर्श पर ला दिया हमने,
राष्ट्रपति हैं भैया उस देश से की। कम प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री कह एक दीजिए। मिनट, नहीं, नहीं, कहना चाहे या इस तरह के जुमले आप दे सकते हैं। आप शब्दों को समझ प्रधानमंत्री को बोलने प्रधानमंत्री कहते दीजिए हैं। ना भैया, सवाल करते तो बोलने दीजिए। भाजपा प्रवक्ता तो ऐसे नहीं बोलने देते हैं, आपसे तो उम्मीद है कम से कम आप बोलने देंगे। बात है कि बातें देखिए, न बोले, चूंकि एक कांग्रेस मिनट, पार्टी नहीं, लगातार बीच में राष्ट्रपति बोलता के बारे में हूं, इंट्रोगेट चुप करा करते दो। हुए जी, अब दीपक जी को सुन लीजिए, आप लोगों का यही तो प्रॉब्लम है। एक एक करके आप बात रखेंगे तो ठीक रहेगा ना। दीपक भाई जवाब दे। मुझे आज शर्म आ रही है इस डिबेट में खड़े होकर भाजपा प्रवक्ता ने देखिए, इनको राष्ट्रपति शर्म का आनी भी अपमान चाहिए, किया है। क्योंकि ऐसे इन्होंने व्यक्तियों शर्म के आनी साथ भी अगर चाहिए, डिबेट क्योंकि करनी शर्म पड़े आनी तो भी बाद में चाहिए, आज क्योंकि लोकतंत्र नीचे से शर्मिंदा उठा है। करके जो आज इंडिया संसद न्यूज़ भी देश के शर्मिंदा हो सदन रहा के होगा। शीर्ष पर भाजपा आदरणीय के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे जिनको ले आते हैं, प्रवक्ता लोग जो खड़े व्यक्ति बैठे हैं जो राष्ट्रपति जो का व्यक्ति सम्मान नहीं करते फर्ज और कहते हैं से कि हमने उठाकर अर्श महिला पर को ले जा रहे हैं, राष्ट्रपति वैसे बना व्यक्ति दिया को भैया, ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति ऐसे बना व्यक्ति दिया, को लेकिन क्या आपने सम्मान बिना होना चाहिए देश दिया? की, हर व्यक्ति का सम्मान होना चाहिए। ये संसद भवन का उद्घाटन के समय जमीन से उठा करके एक आम कार्यकर्ता को उठा करके एक समाज सेवी महिला को, एक आदिवासी महिला को फर्श से उठा करके अर्श पर ले जाने का जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने स्तुत्य कार्य किया, उसके लिए विपक्ष को भी सराहना देखिए, करना अब चाहिए। आप व्यक्तिगत आक्षेप लगा रहे हैं। मैं पक्षपात का आरोप नहीं लगाऊंगा नहीं, आपके कोई ऊपर। पक्षपात नहीं। चुप कराइए धनंजय जी, इनको। हाँ। जब मैं एक बोलता बात हूँ के लिए तो मैंने आप कहा इनको नहीं कि कराते। मैं आप किसी सबसे भी बड़ा के लिए जवाब दें। भी अलका जी भी, डेरोगेटरी बातें नहीं करता। माफी चाहता हूँ, अंजलि जी भी हैं। एक राष्ट्रपति, देखिए बहुत दुखद बात है, इनके लिए इनको माफी मांगना चाहिए इसी वक्त पूरे देश से कि महिला का अपमान किया है, राष्ट्रपति का अपमान किया है। महिला तो छोड़िए, राष्ट्रपति का अपमान है। इस देश में अर्श से कांग्रेस ने एहसान राष्ट्रपति नहीं महोदय किया है, राष्ट्रपति एहसान नहीं किया भाई साहब आपने। हमने वो लगातार किया काबिलियत है। थी, हमने इस देश के राष्ट्रपति महोदय का सम्मान किया है। हमने एक गांव के आडवाणी जी को तो नहीं बनाया। एक व्यक्ति का सम्मान किया आडवाणी है, जी की काबिलियत एक नहीं व्यक्ति दिखी का ना सम्मान भैया। किया है, आडवाणी और जी एक ने आदिवासी काबिलियत महिला नहीं को दिखी लेकर थी, के इसलिए कहां हमने से कहां आडवाणी जी को पहुंचा नहीं है। बनाया। हमारे यहाँ कोई आला तो कमान की सुनिए परंपरा तो, नहीं होती, आडवाणी जी और को क्यों नहीं आडवाणी जी बनाया के साथ आपने? एज बैरियर आडवाणी था। जी होते ना आज भारतीय जनता राष्ट्रपति, पार्टी में तो आपको 75 वर्ष का चाबुक एज चला के बैरियर बता है। देते कि अगर आपको आयु राष्ट्रपति सीमा का कैसे पता नहीं, काम उनको जान करता है। लीजिए, भाई more than साहब, दीपक 95 भाई, दीपक It's भाई, more अब than आडवाणी 95 जी चाबुक चलाते हैं नहीं चलाते, इसलिए उसका तो नई डरे थे ना संसद और भैया। विरोध से कोई मतलब नहीं है। इसीलिए तो भाटी डर साहब, था इनको क्या ना। जमीन पर भी किसी तरीके क्योंकि का कोई विरोध करेंगे? कल आप प्रधानमंत्री उद्घाटन करते हैं, कल आपका जमीन पर भी विरोध होगा। विरोध तो सारी जनता कर रही है। हम ज़मीन पे हम भी विरोध के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे किस तरह से विरोध होगा। और विरोध जनता कर रही है। विरोध अगर वो सड़कों पे नहीं आ रही है जनता, इसका मतलब ये नहीं है उनके मन में विरोध नहीं है। विरोध इनकी भाषा, आप देखिए राष्ट्रपति जी के लिए किस तरह की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, ये बहुत निंदनीय है। इसके लिए तो धनंजय साहब बहुत विद्वान व्यक्ति हैं। मैं चाहता हूं कि वो ये गलती के लिए अपनी माफ़ी मांग लें, क्योंकि ये बिल्कुल गलत ही लेकिन इन्होंने बात धनंजय कही है। आप दूसरी प्रदीप जी, आप लोग तो सेंगोल को लेकर भी विरोध कर रहे हैं ना। आप कह रहे हैं कि वो हिंदुत्व के प्रतीक के तहत वहाँ पर रखा जा रहा है, इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है? ये आपको सेंगोल एजेंडा से क्या बनाना दिक्कत आ रही है? कि ये एजेंडा बनाना भारतीय संविधान में है, संविधान में देखिए, सिंगल का ये कोई एक प्रतीक लिखा एजेंडा हुआ है। बनाना है किसी संविधान पार्टी में को कहीं लिखा पेश हुआ है। करने के लिए। संविधान में हमने ये पाया है कि सिंगोल को कहीं संविधान में दर्जा मिला हुआ है। पैटर्न में आपको याद होगा जब नेहरू जी को इस प्रतीक को सौंपा था, संग्रहालय उसके में बाद भेज ही दिया गया था। सत्ता हस्तांतरण का ये प्रतीक के तौर बिल्कुल पर माना जाता है। आप लोगों ने 75 साल से संग्रहालय में रख दिया, और अब जब चर्चा में आ रहा है तो आप इस तरह की बात कर रहे हैं। बोलिए प्रदीप जी। अखिलेश यादव जी ने कहा। ठीक है, एक सेकंड आऊंगी मैं दीपक जी आपके पास। प्रदीप जी आप बोलिए। सिंगोल को कहीं संविधान में दर्जा हमारे मिला हुआ है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एजेंडा ये चलाने बिल्कुल की बात यही करते कहा हैं है भाजपा कि के ये लोग। ट्रांसफर ऑफ पावर है और ये राइट टाइम पे हो रही है। इससे ज़्यादा इसको किसी और चीज़ में पेंट करना, देखिए ये आजकल ये एक फैशन के तौर पे हो गया है कि उसको हर चीज़ को हिंदू मुस्लिम में पेंट कर दिया जाए, और पार्टी उस चाहे उसका वो मतलब हो या नहीं हो। उन्होंने कहा ट्रांसफर ऑफ पावर है, समय आ चुका है कि ये जो भी भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 9 साल में जो भी देश का बुरा हाल किया है, उसका ये हर्ष होने वाला है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी बाहर होने वाली है। तो उसके लिए ट्रांसफर ऑफ पावर के लिए उन्होंने कहा है, उसको किसी और चीज से पेंट करना चलिए बिल्कुल ही दीपक जी गलत है। और प्रदीप जी और अंजलि जी, आप तीनों से ही मेरा सवाल है, क्योंकि आप वो पार्टियां हैं जो इस उद्घाटन समारोह में नहीं जा रहे हैं, आप लोग बॉयकॉट कर रहे हैं। इसके जरिए क्या 2024 को लेकर भी घेराबंदी आप लोगों की शुरू हो गई है? तब भी आप लोगों के इसी तरह से सुर में सुर मिलेंगे क्या? देखिए 2024 बात है कि हम उस महामानव को देश ढूंढ रहा है जो महामानव कहता था। महामानव बोल रहे थे भाजपा, तो मैं महामानव बोलूंगा, महापुरुष बोलूंगा। आप लोग जो थोड़ा बोला शब्दों था का कि अगर अब की आप बार ध्यान रखेंगे तो मोदी मुझे लगता है सरकार कि बहुत हुई, अच्छी बहस हो पाएगी और अच्छा मैसेज जो है वो यहाँ से जनता मर जाएगा। रही है, और मोदी सरकार को, मोदी जी को जनता ढूंढ रही है। भाई तो 2024 में मोदी जी खुद अपने आप जाएंगे गंगा जी और झोला उठा के। तो मोदी जी को अब जनता ने मन बना लिया है, तो विपक्ष तो एक रहेगा। मुद्दों की बात है, हम मुद्दों की बात करते हैं और मुद्दों पे चुनाव होते हैं। मैडम बात यह है कि आज देश त्रस्त है मोदी जी की
तानाशाही से। हाँ, तो अब विपक्ष एक साथ दिख रहा है 2024 को लेकर। पूरा देश एक साथ है, पूरा क्योंकि आप देश देखिए खड़ा ना, हुआ है एक अगर साथ। एक लेटर में 21 पार्टियां एक साथ ये कह देती हैं कि भाई हम लोग नहीं जा रहे हैं, तो ये क्या है? क्या मैसेज दे रहे हैं आप लोग? मैसेज और फिर बिल्कुल स्पष्ट है नई कि संसद राष्ट्रपति के का उद्घाटन को अपमान लेकर। नहीं चलिए ठीक है, सहेगा प्रदीप जी देश। बोलिए। राष्ट्रपति का अपमान चलिए ठीक है, नहीं आपसे सहेगा आपके पास विपक्ष। आऊंगी धनंजय जी। ये बस बात ठीक है, बोलिए। ये 21 पार्टियों की नहीं है, 140 करोड़ लोगों की बात है। हम 140 करोड़ लोग एक साथ खड़े हो चुके हैं और 2024 में आपको ये नज़र भी आएगा कि हम कैसे एक साथ इकट्ठे हुए हैं। ये इकट्ठे हम किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं हुए। जो भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए, जो किसानों के साथ वादे किए, जो बाकी लोगों के साथ वादे किए, वो सारे किसी भी वादे पे वो खरे नहीं उतरे। अच्छे दिन तो बहुत दूर की बात है, उन्होंने महंगाई इतनी पहुंचा दी, बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पे पहुंचा दी है। तो ये सारे मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं और विपक्ष उन्हीं मुद्दों के साथ है। उसमें मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश एक ऐसी जगह है जहाँ से सबसे ज़्यादा सांसद चुन के आते हैं। उसकी महत्वता हमें समझनी चाहिए। उसका नेतृत्व कौन कर रहा है और कौन भाजपा से वहाँ पे लड़ रहा है, इसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। खैर मैं और नई संसद पे ये आता चीज़ हूँ। धनंजय जी, अंजलि जी के चीज़ पास हमें जाएंगे ध्यान इसके बाद। धनंजय जी, वाईएसआरसीपी आपके साथ है, बीजू जनता दल आपके साथ है। जहां तक बात है राष्ट्रपति के द्वारा उद्घाटन करने की, एआईएमआईएम की तरफ से असदुद्दीन ओवैसी ये बात कहते हैं कि कस्टोडियन स्पीकर है, उन तक जाना चाहिए। राष्ट्रपति बिना बात बाकी दल यहां पर सामने ला रहे हैं। लेकिन 2024 की जो तस्वीर बनेगी वो इसी नई संसद में बैठेगी। भविष्य कितना उज्जवल लगता है आपको देखते हुए नई बिल्डिंग? देखिए, नई बिल्डिंग में नई इमारत में नई इबारत लिखी जाएगी, इतना तय है। और जो आप बात कर रहे हैं 2024 विपक्षी एकता की, जैसे आपने दो लोगों की आपस में बात सुनी, इन दो लोगों की बातों में आपको समझ में आ गया होगा कितनी एकता है। जब एकता वाले लोग राजनीति में एकता की बात करने लगे तो आप समझ लीजिए क्या होने वाला। भारत की जनता का भारतीय जनता पार्टी के साथ एक जिस तरह से गठजोड़ हुआ है, जिस ढंग से गठजोड़ हुआ है, सहयोगी दल इनको छोड़ के जा रहे हैं, इनको आईना दिखा रहे हैं। जिस ढंग से और गठजोड़ हुआ है, विपक्ष की बात करते आने हैं, वाले मुद्दों की समय बात कर तक, और लीजिए ये ना। जो आपसे परेशानी, सवाल किया गया, जो घबराहट, आपसे जो सवाल कुलबुलाहट, किया गया, जो बुलाहट जानना देख रहे चाहता है, हैं, जो एक सुनने बात को नहीं तैयार बता है। दीजिए, कांग्रेस का फ्रस्ट्रेशन आप देख लीजिए। बहिष्कार क्यों किया? भाई साहब, अपने पूरा लेकिन समय धनंजय पर जी, आपने यहाँ पे तीनों स्पोक्स पर्सन को सुना, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि हम 2024 के लिए एकजुट हो गए हैं। जवाब दीजिए। 2024 के लिए इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि यहीं से हम एकजुट हो गए हैं। आपके लिए चुनौती आपको लग रहा है? ईश्वर करे कि एकजुट हो जाए। इस देश का सशक्त क्यों नहीं करेगा? प्रधानमंत्री 56 इंच के सीने से जो दिल है निकल के बोलो यार। 56 इंच का सीना इतना तो बड़ा है, जिस तरह से है, गंगा में लाते सारे पैर पार्टियां एक हो जाए। हम चलिए, चाहते हैं ठीक हमको है, आप अंजलि जी से- अंजलि जी को- जनता एक हो रही है। ठीक है, दीपक जी, टर्न अंजलि जी का है। आप वहाँ पर अरे अपनी बात पिलपिला कर विपक्ष रहे नहीं हैं। चाहिए। ठीक है। कुछ मजबूत ठीक है, विपक्ष हो, ठीक है। जिसमें कोई जान हो। ऐसा विपक्ष ना हो कि जाके कोर्ट के सामने कहे कि ईडी सीबीआई से बचाओ, हम हाँ, भ्रष्टाचारी ठीक है। हैं। चलिए, बोलिए, आप अंजलि कोशिश करते हैं कि हम चलिए, भ्रष्टाचारी दीजिए आप हैं। अंजलि जी को वो जरा भ्रष्टाचारी अंजलि जी को एक बार शिष्टाचारी बनने उसके के बाद लिए आप के सामने बोलिए, जाएंगे बोलिए। तो भवन जो जनता है ना, जवाब विपक्ष के देगी। लिए बना है। आज बोलिए, आज अंजलि जी, बाबा आपको नहीं साहब लग रहा है ने कि कहा जिस था, तरह से आप लोग भाई, विरोध भाई, कर रहे हैं यहाँ भाई, पर, भाई, ये बात भाई, अगर आप भाई, संसद में रखेंगे, नई संसद में तो ज्यादा अच्छा होगा। चाबी दे दी है। ठीक है, दीपक जी, उधर से वो अपनी दीपक जी, अलग से दीपक जी, अंजलि जी को सुन लीजिए प्लीज। देखिए, आज मैंने पहले भी कहा, आज जो देश की हालत है वो दयनीय है। प्रजातंत्र पर, देश के कॉन्स्टिट्यूशन पर देश के रोज हमला हो रहा है। आज हमारी हालत जो है ये है कि 23 करोड़ से भी ज़्यादा जनता जो है भुखमरी की रेखा से, पॉवर्टी लाइन से नीचे है। आज अगर हम हंगर इंडेक्स की बात करते हैं तो 121 देशों में से 107 नंबर पर हम आते हैं। मैडम, आज तो कम से कम नई संसद को लेकर बात कर लीजिए। मैं ये कह रही हूँ कि अगर एक इतनी दिन बुरी बचा है, हालत कुछ है, घंटे बचे आज हैं। जब मीडिया जो है उसका आप देखिए ना हालत क्या है। अगर हम प्रेस फ्रीडम की बात करें, 180 में से 161 नंबर पर हमें। हर तरह से कराने वाले क्या कह रहे हैं आप? 48 अंजलि जी, करोड़ का देखिए, रिनोवेशन आज जो कराने वाले को 23 आप करोड़ की अपनी बारी गरीबी में नजर बोल आ रही चुके हैं ना, आप इस बोल देश चुके की हैं, हमें जनता बोलने दीजिए। इन पर अगर हंसे नहीं तो आज क्या आज करे? विपक्षी अंजलि जी, क्या विश्वास है एक आपका? कमेंट कम से कम नई संसद को लेकर, क्या नहीं। क्यों आप लोग बार बार बहिष्कार कर रहे हैं? क्योंकि- और अगर चलिए ठीक है, ये बात आप लोगों का जो विरोध है, जो चीजें आपको ठीक नहीं लग रही हैं, आप सम्मान की बात करें तो कम से कम इन बातों को वहां पर रखेंगे तो ज्यादा अच्छा नहीं होगा। खाली और देखिए, ये विरोध करने का ये समय ठीक है क्या? है ही कि विरोध करने हमारी का ये समय प्रेसिडेंट ठीक जो है, है उनको क्योंकि करना नई संसद चाहिए का था। उद्घाटन की लेकिन बात हो साथ रही है। में ये भी विरोध है, ऐतिहासिक दिन है। ये भी विरोध है कि जिस तरह से प्रजातंत्र पर और कॉन्स्टिट्यूशन पर रोज हमले हो रहे हैं, देश की हालत दयनीय होती जा रही है। सारे विपक्ष को जागना पड़ेगा, नहीं तो इस देश में प्रजातंत्र भी खो जाएगा और देश दिन ठीक है, प्रतिदिन आप बुरी दुनिया हालत भर में की बात जाएगा। करेंगे, इसलिए लेकिन नई ये संसद सही को वक्त लेकर है आप कि कुछ हम नहीं सब बोलेंगे। इकट्ठे बोलिए, होंगे। प्रदीप जी बोलिए। आप कह रही हैं कि संसद में नहीं जाएंगे तो हमने क्या संसद से हमने ये कह दिया है कि हम इलेक्शन नहीं लड़ने वाले हैं।
हम इलेक्शन लड़के वहाँ उद्घाटन पहुँचने समारोह में वाले आप लोग नहीं नहीं जा हैं। रहे सुनिए हैं। मेरी बात ठीक सुनिए। है, उद्घाटन आपने समारोह की बात हो रही है। मैडम, तो इसका मतलब क्या बाद में नहीं, भी नहीं उद्घाटन जाएंगे? का मतलब संसद ये भी छोड़ होता है देंगे कि क्या आपकी पार्टी के नेता? हमने देश को बाइकआउट कर दिया है। आप ये क्या कहना चाह रहे हैं कि उद्घाटन में अगर नहीं जा रहे हैं तो उद्घाटन में भारतीय जनता पार्टी ने कितने बार बाइकआउट किया है इस देश में? सबसे ज्यादा विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी रही है। 42 लगभग 42 साल से जो पार्टी पावर के बाहर रही हो, वो पार्टी अगर सबसे ज्यादा विरोध में भी सबसे आगे रही हो, तो क्या उन्होंने देश को बाइकआउट कर दिया? अगर हम नहीं जा रहे हैं संसद में, इसका मतलब हम क्या इलेक्शन नहीं लड़ने वाले हैं? तो आप ये क्या मैसेज देना चाह रहे हैं कि विपक्ष इसके खिलाफ है? लेकिन संसद के उद्घाटन खिलाफ से परहेज है, विपक्ष बाद लोगों में के तो साथ यही है, जाकर आप किसी लोग के साथ बैठेंगे ना, बाद में तो जनता के यही साथ जाकर है। बैठेंगे ना, यही तो बिल्कुल समस्या हमारा बैठेंगे और अपने जनता के मुद्दे उठाएंगे और मजबूती से गांधी जी ने उठाएंगे। अपनी यात्रा में कह दिया था कि समाजवादी पार्टी एक रीजनल पार्टी है, उसका कोई नेशनल सोच नहीं है। और वैसे में तरह तरह के आप देखिए गठबंधन पहले भी हुए हैं। भाई साहब बिल्कुल ठीक कर रहे थे, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है, वहां से बड़ी संख्या आती है। इन लोगों ने पहले भी प्रयोग किए हैं गठबंधन के, सपा बसपा सपा आपने भी कांग्रेस और बहुत सारे तमाम तरह के गठबंधन किए हैं और अभी भी किए हैं। और सारे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के सामने फेल हुए समय- हैं। इस समय- लोकतंत्र धनंजय भाई, में अब लोक समय- ही अब समय महत्वपूर्ण मेरे है। पास कम है। इस सारे वाद विवाद के बीच में एक बात तो साफ निकल कर आई, विरोध किस पर है ये भी समझ में आ रहा है। विरोध नहीं होना चाहिए इसके भी तर्क हैं, विरोध होना चाहिए इसके भी तर्क हैं। राष्ट्रपति इस बीच का जो कल बहिष्कार इस कर रही है बीच भाजपा, कल उसका यहाँ पर विरोध है। उद्घाटन होगा, नई संसद अस्तित्व में आएगी। सवाल शायद ये तब भी बने रहेंगे, उम्मीद है तब जवाब मिलेंगे कि आज की स्थिति क्यों पैदा हुई और अगर आज की स्थिति ऐसी थी तो क्यों नहीं होनी चाहिए थी, ये भी सवाल पूछा जाएगा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त है। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जुड़े आप सब।